नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही प्यारी, शांत और सुकून देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। चलिए माइलो नाम के एक छोटे से चूहे की दुनिया में चलते हैं जो एक बेहतरीन और आरामदायक नींद की तलाश में है। आज के इस खूबसूरत और शांत सफर का बस आराम से आनंद लीजिए। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, सोने के लिए एक बिल्कुल शांत और सही जगह ढूंढना कितना महत्वपूर्ण होता है। हम सभी चाहते हैं ना कि एक ऐसी आरामदायक और सुरक्षित जगह हो जहां बिना किसी रुकावट के शांति से सोया जा सके। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा छोटा दोस्त माइलो अपनी इसी एकदम परफेक्ट और आरामदायक जगह की खोज में निकलता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आरामदायक जगह से। माइलो और उसका बड़ा भाई मैक्स बेडरूम की दीवार के अंदर एक छोटे, गर्म और बहुत ही आरामदायक ऊनी बिस्तर वाले बिल में रहते थे। वहाँ वे दोनों मजे से सोते थे और अपने पसंदीदा चद्दार चीज के मीठे मीठे सपने देखते थे। लेकिन ये बड़ा होना आखिर कैसा महसूस होता है? माइलो को अब लगने लगा था कि वो बड़ा हो गया है। वो अपनी आज़ादी चाहता था। वैसे उनका बिल बहुत अच्छा था, लेकिन मैक्स को जोर से खर्राटे लेने की आदत थी। कभी कभी तो वो नींद में हंसता भी था और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता था। बस इसी शोर से बचने और खुद को बड़ा महसूस करने के लिए माइलो ने अपना खुद का एक अलग बिस्तर ढूंढने का फैसला कर लिया। परिवार का प्यार और उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहता है। जब माइलो ने जाने का फैसला किया तो उसके बड़े भाई मैक्स ने मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं दी और कहा, तुम्हारे लिए यहाँ हमेशा एक बिस्तर रहेगा। ये शब्द कितने सुकून देने वाले हैं ना। ये दिखाते हैं कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारा घर हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। और यहीं से माइलो का सफर शुरू होता है। चलिए माइलो के नजरिए से देखते हैं। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से बेडरूम पार करना शुरू किया। फर्श पर बहुत सारे खिलौने बिखरे हुए थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स और कारें जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहे थे। माइलो को सफाई बहुत पसंद थी। उसे मैक्स ने सिखाया था कि घर के काम करते हुए चीजें हमेशा समेट कर रखनी चाहिए। खैर, वो उन खिलौनों के बीच से किसी तरह रास्ता बनाते हुए हॉलवे पार करके सीढ़ियों से नीचे एक चमकदार लिविंग रूम में पहुंच गया। यहाँ आवाजों और एहसासों का जो अंतर है वो बड़ा दिलचस्प है। जब माइलो लिविंग रूम के सख्त लकड़ी के फर्श पर चला तो उसके छोटे पंजों से क्लिक 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 की आवाज आई। लेकिन फिर उसे सोफे के पीछे एक बड़ा और बिल्कुल शांत चूहे का बिल मिल गया। वहाँ की नरम शांति में उसे लगा कि ये जगह उसके नए घर के लिए एकदम सही है। वैसे इस कहानी में समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चूहों को बहुत ज्यादा नींद की जरूरत होती है, इसलिए वे जल्दी सो जाते हैं। लगभग शाम के 7 बजे का समय था और माइलो अपने नए बिस्तर पर सोने के लिए तैयार था। ये उसका रोजमर्रा का समय था, पर आज वो बिना मैक्स के सोने जा रहा था। थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन साथ ही बड़ा होने का एहसास भी था। जरा कल्पना कीजिए, सोफे के कुशन से निकाले गए नरम पंखों से बना बिस्तर कैसा महसूस होता होगा। माइलो ने बड़ी मेहनत से अपने लिए ये नया पंखों वाला बिस्तर तैयार किया था। सोचिए वो कितना मुलायम, गर्म और आरामदायक रहा होगा, जहां माइलो बस डूबकर सोना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो नींद की गहराइयों में जाने वाला था, अचानक शोर होने लगा। इंसानी परिवार सोफे पर बैठकर बातें कर रहा था और सामने एक बड़ा टीवी चल रहा था। चमकती हुई तस्वीरें, टीवी से आती आवाजें और संगीत। माइलो पूरी तरह निराश हो गया। ये शोर तो मैक्स के खर्राटों से भी बुरा था। उसे तुरंत वो जगह छोड़नी पड़ी। पर माइलो ने हार नहीं मानी। उसने लिविंग रूम छोड़ दिया और किचन की तरफ चल पड़ा। वहाँ फर्श पर चेस बोर्ड की तरह काले और सफेद रंग के बड़े बड़े टाइल्स थे, जिन पर उसके पंजों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते माइलो अंत में फ्रिज के पीछे एक और खाली जगह में घुस गया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद यहाँ उसे थोड़ी शांति मिलेगी। और सच में ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ किचन से चीज की एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। खाना पकाने की उन खुशबुओं ने माइलो को बहुत सुकून दिया। उसने एक किचन टॉवल से अपना दूसरा बिस्तर बनाया। ऐसा लग रहा था कि ये खुशबूदार और गर्म जगह सोने के लिए एकदम बेहतरीन है। लेकिन फिर से वो शांति भंग हो गई। माइलो के पंजों की हल्की टैप 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 की जगह अब बर्तनों के जोर से टकराने और पानी के तेजी से बहने की आवाज ने ले ली थी। माइलो की नींद फिर से टूट गई और उसे उठकर देखना पड़ा कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसे एक बड़ा सा नजारा दिखा।
घर का एक इंसान पीले दस्ताने पहनकर किचन के सिंक में बर्तन और पैन धो रहा था। एक छोटे से चूहे के नजरिए से अगर हम देखें तो ये रोजमर्रा का घरेलू काम किसी बड़े तूफान और शोर मचाने वाले दैत्य जैसा लगता होगा। इतने शोर में सो पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। सच में, क्या कोई भी एक विशाल शोर मचाते सिंक के बगल में सोने की कल्पना कर सकता है? यहाँ माइलो के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस होना लाजमी है। वो बेचारा बहुत थक चुका था, लेकिन माइलो बहुत समझदार था। उसने सोचा, अगर सारे इंसान नीचे लिविंग रूम और किचन में शोर मचा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऊपर की मंजिल एकदम शांत होगी। तो उसने अपना सफर फिर से शुरू किया। वो मुलायम कालीन वाली सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। थकान इतनी थी कि हर कदम के साथ उसे जम्हाई आ रही थी। वो अंधेरे हॉलवे से होते हुए बाथरूम तक पहुंचा। वो जगह बिल्कुल शांत, अंधेरी और आरामदायक थी। वहां उसने कपड़ों की एक टोकरी के पीछे अपने लिए एक छोटी सी जगह ढूंढ ही ली और वहां उसने अपना तीसरा बिस्तर बनाया, रुई के गोलों का एक मुलायम घोंसला। ये उसके पुराने ऊनी बिस्तर जितना तो नहीं था, लेकिन काफी आरामदायक था। माइलो इतना थका हुआ था कि उसे लगा बस अब वो इस रुई के घोंसले में तुरंत गहरी नींद में सो जाएगा। लेकिन बाथरूम की वो शुरुआती गहरी शांति और अंधेरा अचानक टूट गया। किसी ने शावर चालू कर दिया था। पूरा बाथरूम भाप से भर गया और पानी ऐसे गिरने लगा जैसे कोई बड़ा सा झरना हो। हालांकि पानी बहने की वो तेज आवाज थोड़ी सुकून देने वाली जरूर थी, लेकिन सोने के लिहाज से वो बहुत ज्यादा तेज थी। माइलो को एक बार फिर अपनी जगह छोड़नी पड़ी। आखिरकार पूरी तरह से हार मानकर माइलो वापस वहीं लौट आया जहां से उसने शुरुआत की थी, अपने पुराने बेडरूम में। लेकिन अब कमरा बिल्कुल साफ था। सारे खिलौने करीने से समेट कर रख दिए गए थे। घर के काम पूरे हो चुके थे और माइलो को उस खाली साफ कालीन पर चलकर अपने पुराने बिल तक पहुंचने में बहुत खुशी और राहत महसूस हुई। वापस अपने बिल में पहुंचकर उसे अपना बड़ा भाई मैक्स मिला। ये एक बहुत ही प्यारा पल था। मैक्स ने उसके लिए आधी रात का एक स्वादिष्ट चीज सैंडविच बनाया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। माइलो को अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि घर कितना बड़ा है और नई चीजें खोजना दिन के समय के लिए तो ठीक है, लेकिन रात को शांति से सोने के लिए अपने घर से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है, लोरी, यानी एक सुकून देने वाली आवाज। माइलो को अब मैक्स के खर्राटे कोई परेशानी नहीं लग रहे थे, बल्कि वे खर्राटे उसके लिए सुरक्षा, गर्माहट और परिवार के प्यार का प्रतीक बन गए थे। वे जाने पहचाने खर्राटे अब उसके लिए एक मीठी लोरी की तरह काम कर रहे थे। अगर हम माइलो के इस पूरे सफर पर गौर करें तो उसने कई तरह की आवाजें सुनी। बातें करता हुआ टीवी, टकराते हुए बर्तन और बहते हुए शावर का तेज शोर। लेकिन जब वो अपने घर वापस आया तो इन सभी बाहरी आवाजों की तुलना में मैक्स के शांत खर्राटे उसे सबसे ज्यादा प्यारे और सुरक्षित लगे। अपना बिस्तर और अपने परिवार की जानी पहचानी खुशबू सच में सबसे बेहतरीन होती है। और इसी के साथ हम इस कहानी के अंत में आते हैं। आखिर में बस यही सवाल जहन में आता है, क्या घर की शांत गूंज जैसी मीठी कोई और आवाज हो सकती है? अपने घर और परिवार का सुकून दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। माइलो को अपनी बेहतरीन नींद मिल गई थी। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के साथ आपको भी एक शांत और सुकून भरी अनुभूति मिली होगी। इस प्यारे से सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।